हाँ देखिए आप, प्रूव डेट √5 इज़ ए इरेशनल नंबर, ये आपको शो करना है। तो इसके लिए सपोज हम मानेंगे कि आपको रेशनल नंबर शो करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, इस √5 को इरेशनल आपको शो करना है, हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे, इसका अपने को अपोजिट लेके चलना पड़ेगा। तो लेट √5 इज़ ए रेशनल नंबर, so then we can take p and q two co-prime integer such that √5 equals to p/q। ऐसा क्यों माना आपने? को प्राइम नंबर का मीनिंग ये होता है कि आपको जो p और q ऐसे नंबर लेना है जो लास्ट डिविजिबल हो। जैसे आपको उसका जैसे 10 है तो 2 × 5 उसका फैक्टर हो जाएगा, तो आपने को 2 और 5 के फॉर्म में लेना है, फैक्टर के फॉर्म में लेना है। तो आप पी एंड क्यू हाँ आपने क्या माना, एक रेशनल नंबर मान लिया, तो p/q के इक्वल स्कोर कर दिया √5। अब देखिए आप p/q इक्वल टू आपका √5 हो जाएगा। अब देखिए आपको √5 को यहाँ से कैंसिल हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जानते हो जब भी ऐसा आपको रूट हटाना हो तो स्क्वायर टू द बोथ साइड कर देंगे हम। तो स्क्वायर टू द बोथ साइड, तो क्या करेंगे, p/q का स्क्वायर करेंगे तो p²/q² इक्वल टू √5 से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, p², इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर होगा, तो p² इक्वल टू हो जाएगा आपका 5q²। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल के ही छोड़ देंगे। अब इसकी कुछ प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर ये होती है कि जब भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो रेशनल मान लो, उसके बाद p/2 के इक्वल टू कर दो, उसके बाद p/2 के इक्वल टू कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको इसको इस p² इक्वल टू 5q² आ रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब क्या करेंगे, ये p के इक्वल में हम क्या करेंगे, p के इक्वल में हम ऐसा नंबर मानेंगे, 5q आ रहा है, तो p के इक्वल आपने क्या किया, यहाँ पे q था तो p और q माना आपने, p और q माना तो तीसरा नंबर यहाँ पे r मानना पड़ता है। यदि आप यहाँ पे p q की जगह a भी मानोगे तो यहाँ पे आपको c मानना पड़ेगा। तो जैसे p² इक्वल टू 5q लिखा आपने, तो p इक्वल टू इसको इक्वेशन डाल देंगे, उसके बाद p इक्वल टू 5r मान लेंगे। यदि आपने यहाँ पे a भी माना है तो आपको यहाँ पे c मानना पड़ेगा, तो p इक्वल टू 5r मान लिया, वेयर r इज एन इंटीजर। तो p इक्वल टू 5r आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5q², 5 जो 25 हो जाएगा, r² हो जाएगा, 5q² हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको इधर कर देंगे अपन, इसको आपने इधर लिख दिया, क्या हो जाएगा, 5q² इक्वल टू 25r²। अब इसे डिवाइड कर देंगे, ये 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, q² इक्वल टू 5r² हो गया, जनरल है ना। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा था, यहाँ पे आपने एक बात लिखी थी कि p² है, p² में 5 से इधर इसको ट्रांसफर करेंगे ना अपन, तो p² क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, p² क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे अपन, p² एज वेल एज आल्सो इज डिवाइजेबल बाय 5, सो वी कैन टेक, तो ये आप लेंगे। तो आपने एक एक्सरसाइज आपकी बुक में एक लेमा दिया है, लेमा 1.3, उसमें लिखा हुआ है कि जब p² या कोई भी नंबर है उसके स्क्वायर में किसी से डिवाइड होता है तो केवल उस सिंगल नंबर में भी किसी से डिवाइड होगा, उसी के अकॉर्डिंग लिया हुआ है ये लेमा 1.3 से लिया हुआ है ना। तो आपने यहाँ भी यही हो जाएगा। देखिए वहाँ p², ये देखिए p² 5 से डिवाइड है और यहाँ पे q² 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब p भी 5 से डिवाइड है और q भी 5 से डिवाइड है। तो आपने लिख दिया q² एज वेल एज b आल्सो इज डिवाइजेबल बाय 5, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे a एंड b लिख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ p एंड q आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन p एंड q, p एंड q बोथ हैव एट लिस्ट वन कॉमन फैक्टर, मतलब p का और q का एक कॉमन फैक्टर है। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। सो ओवर एक्सेप्शन, मतलब आपने एक्सेप्शन ये कल्पना की थी, सो ओवर एक्सेप्शन
एक्सेप्शन डेट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमारा एक्सेप्शन क्या था? √5 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग। हमने जो माना था, हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि आप जानते हो इरेशनल नंबर जो होता है वो किसी से डिवाइड नहीं होता है, बट यहाँ तो ये √5 से भी डिवाइड हो रहा है, पी भी हो रहा है, क्यू भी हो रहा है, तो ये हमारा एक्सेप्शन था वो क्या था? रॉन्ग था। देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका प्रूव हो गया। ओके, थैंक यू।